तस्वीरें दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे पहुंचे। वहां एयरपोर्ट पर नॉर्वे के पीएम ने उनका स्वागत किया और भारतीय संस्कृति या फिर आप कह सकते हैं भारतीय समुदाय के लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की। आपको बता दें कि नॉर्डिक समिट में, इंडिया नॉर्डिक समिट में वो हिस्सा लेंगे। और आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जब नॉर्वे प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और उसके बाद उच्च स्तरीय बैठक के अंदर वो शामिल हुए। इसके अलावा इंडो नॉर्डिक समिट में भी वो हिस्सा लेंगे। और देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 5 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे पहुंच चुके हैं। नॉर्वे में इंडिया नॉर्डिक समिट में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण एमओयूज के ऊपर या समझौते के ऊपर बातचीत होने या फिर सहमति बनने की आशंका भी है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को लेने के लिए, उनकी स्वागत के लिए खुद नॉर्वे के पीएम वहां पहुंचे थे और उसके बाद वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे गए। हमारे साथ इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणय का रुख कर लेते हैं। प्रणय, देखिए नॉर्वे का दौरा कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने देखा यूएई हो, नीदरलैंड हो, कई समझौते किए गए, लेकिन अब नॉर्वे से क्या कुछ भारत के लिए आ सकता है या फिर क्या कुछ नए समझौतों पर, एमओयूज पर हस्ताक्षर हो सकते हैं? देखिए सुमित, सबसे बड़ी और सबसे पहली अहमियत तो यही है कि भारत के प्रधानमंत्री पहली बार नॉर्वे में हैं और किसी द्विपक्षीय यात्रा के लिए ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी की भी ये पहली नॉर्वे यात्रा है और नॉर्वे के अंदर तीसरी भारत नॉर्डिक जो समिट होने जा रही है, यानी नॉर्डिक क्षेत्र के देश यानी फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, ये वो देश हैं जो नॉर्डिक क्षेत्र के देश कहे जाते हैं, जिनके पास में काफी संसाधन भी हैं, तकनीकी महारत है। और भारत और यूरोपीय संघ के बीच में जो मुक्त व्यापार समझौता हुआ जनवरी 2026 में, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली यूरोप यात्रा है, जिसके अंदर वो नीदरलैंड, स्वीडन के बाद अब नॉर्वे पहुंचे और नॉर्वे के बाद उन्हें इटली जाना है। ये भारत के निर्यात के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। नॉर्वे वो देश है जिसके साथ भारत के ऊर्जा के भी संबंध है, कारोबार के भी संबंध है, तकनीक के भी संबंध है और निवेश के भी संबंध है। दुनिया का सबसे बड़ा पेंशन फंड जो है वो नॉर्वे के पास है, करीब $2 ट्रिलियन से ज्यादा का है, जिसमें से $28 अरब वो भारत में निवेश करता है और भारत की उम्मीद है कि वहां से और निवेश जो है वो नॉर्वे से भारत आ सके।